में राजस्थान में और अन्य सभी राज्यों में जो नदियाँ बहती है उनको हमें एक एक करके सभी को पढ़ने के और उनकी लंबाई वो कहाँ से उद्गम होता है वो सब पढ़ेंगे। तो हम पहले बात करते हैं तापी नदी। तापी नदी ये देखो अरब सागर में बहने वाली नदी है। अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसका उद्गम होता है बैतूल का पठार एमपी मुल्ताई की पहाड़ियों से, और यह अजंता पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी के मध्य बहती हुई अरब सागर में गिरती है। जैसे नर्मदा नदी है वो विंध्य पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में बहती है, वैसे ये सतपुड़ा पहाड़ी और अजंता पहाड़ी के बीच में बहती है। नर्मदा नदी यहाँ पे बहेगी और ये यहाँ पे बहती है। तो इसके किनारे सूरत शहर है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ये तीन जिलों में बहती है, वो आपको दिख रहा होगा, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। आगे चले। तापी नदी का उद्गम देखो मध्य प्रदेश के मुल्ताई पहाड़ी बैतूल के पठार से होता है। प्रवाह क्षेत्र, यह नदी 3 राज्यों में प्रवाह होती है, वो आपको मैंने दिखाई दिया। तापी नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर पश्चिमी दिशा की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में अरब सागर में अपना जल गिराती है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है, क्योंकि पहली नदी नर्मदा है, वो भी पढ़ेंगे अपन, और इसकी 724 किलोमीटर लंबी है। और जो गोदावरी नदी है वो 1465 किलोमीटर लंबी है। इनकी सभी की लंबाई को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल ये परीक्षा में डायरेक्ट मिलान करने में आ जाती है। सूरत शहर तापी नदी के किनारे है। गुजरात की उकाई व कांकरापार परियोजना को पानी की आपूर्ति तापी नदी से ही होती है। तापी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत व अजंता की पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है। अब बताओ तापी नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर लंबी है। तापी नदी एस्चुरी ज्वार नदमुख बनाती है, डेल्टा नहीं। देखो डेल्टा वो नदियाँ बनाती है जो उत्तर बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल गिराती है। इधर जो अरब सागर में जल गिराने वाली सभी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। तापी नदी की सहायक नदियाँ देखो पूर्णा नदी, गिरना नदी, पंजीरा नदी और बोरी नदी। ये सहायक नदियाँ भी याद रखनी चाहिए। आज के न्यू ट्रेंड वाले क्वेश्चनों में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि उसकी तापी नदी दे देंगे और एक सहायक नदी दे देंगे और आपस में मिलान करने का क्वेश्चन बना देते हैं। आगे ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां देखो जो गुजरात से जाकर अरब सागर में गिरती है। लूनी नदी, पश्चिम बनास नदी, जो ये दोनों राजस्थान से निकलती है। साबरमती नदी, माही नदी, ये चारों ऊपर वाली चारों नदियां राजस्थान से बहती हुई आती है और गुजरात से होते हुए कच्छ के खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी, नर्मदा नदी और तापी, भद्रा, सतुद्री, ये सभी नदियाँ खंबात के खाड़ी में अपना जल गिराती है। जो लूनी और बनास नदी है वो कच्छ के रण में, और ये जो 6 नदियाँ बची ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आगे देते हैं गोवा की सबसे लंबी नदी जुआरी। गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जुआरी। और मार्मोगांव पोर्ट गोवा की जुआरी नदी के किनारे है। मार्मोगांव पोर्ट है ना वहाँ पे। वो मांडवी नदी, पणजी शहर, गोवा की जुआरी नदी, मांडवी नदी और सचोल नदी, तीनों नदियाँ याद रखना है। मांडवी नदी पे पणजी शहर देखो, उसमें भी लास्ट में एक ही मात्रा आ रही है, उसमें भी एक ही मारी है और इसमें भी आ रही है एक ही। तो मांडवी नदी को गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है। दूध सागर व वज्रपोह जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर है। ये दूध सागर जलप्रपात याद रखना मांडवी नदी पर है। आगे देखो गंगावेली नदी, कालिंदी नदी, नेत्रीवती नदी, गोमती नदी, शरावती नदी। नदियों को तो आपको याद ही रखना है, जैसे डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं गंगावेली नदी बंगाल की खाड़ी वाली नदी है या अरब सागर वाली नदी है, वैसे कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो नदियों को तो अपन को याद ही रखना है। गंगावेली नदी, कालिंदी नदी, नेत्रवती नदी, गोमती नदी, शरावती नदी। ये शरावती नदी के बारे में मुख्य रूप से ध्यान रखना है। शरावती नदी पर जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। यह चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कर्नाटक में शरावती नदी पर, इसको 2-3 बार याद करना। शरावती नदी पर है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। केरल में नदी देखो भरतपूसा नदी, पेरियार नदी, पंबा नदी, जो अरब सागर में जल गिराती है। आगे चलते हैं। भरतपूसा नदी, इसका उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल से होता है। इससे पेन्नानी नदी के नाम से जानते हैं। इसे केरल की नील नदी कहा जाता है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। भरतपूसा नदी देखो, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है ना 2525 किलोमीटर, वैसे केरल की सबसे लंबी नदी भरतपूसा नदी है।
ये केरल की सबसे लंबी नदी है। यह अपना जल अरब सागर में ले जाती है। पेरियार नदी, इसका उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ी केरल से होता है, उसका भी अन्नामलाई की पहाड़ियों से होता है इसका भी। यह केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदी पर केरल में इड्डू की बांध बंधा हुआ है। इस नदी पर मुल्ता पेरियार बांध केरल में बना हुआ है। मुल्ता पेरियार बांध केरल व तमिलनाडु के मध्य विवादित है। ये जो अरब सागर में प्रवाह वाली नदियाँ और उन पर जो बांध है वो सब दे रखे हैं, एक एक को पढ़ते हुए चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है और एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान भागीदार राज्य। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है एमपी में। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है एमपी। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। श्रावती परियोजना श्रावती नदी कर्नाटक। कालिंदी परियोजना कर्नाटक, कालिंदी नदी पर। इड्डू की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी केरल। पल्लीवासल परियोजना मंदिरा पूजा नदी केरल। ये जो छोटी मोटी परियोजना है केरल की इतनी आती नहीं है। खैर कृष्णा नदी के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णा नदी एक मुख्य नदी है, इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ना है। कृष्णा नदी का उद्गम देखो कहाँ से होता है, पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट सह्याद्री पहाड़ी महाबलेश्वर चोटी से उद्गम होता है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 4 राज्यों में बहती हुई बंगाल खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। पहले महाराष्ट्र में बहती है, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में अलमाटी परियोजना इसी नदी पर है। तेलंगाना में नागार्जुन सागर परियोजना है और श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में है। अभी ये जो थ्योरी देख लो इसकी। उद्गम कृष्णा नदी का पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित सह्याद्री पहाड़ी महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र 4 राज्यों में है ही। और संगम कृष्णा नदी बंगाल खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। शहर कृष्णा नदी के किनारे सतारा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश शहर स्थित है। बांध अलमाटी बांध कर्नाटक में है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। देखो कृष्ण जो भगवान है ना, उसी से मिट्टी खाते थे, तो अलमाटी बांध हो गया। नागार्जुन, उसने नाग के ऊपर डांस किया था तो नागार्जुन हो गया। और श्रीशैलम, श्री कृष्ण के आगे श्री लगाते हैं, वो आप कैसे भी याद कर लेना ट्रिक लगा के। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। जैसे मैंने बताया कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है और कावेरी नदी की 805 किलोमीटर है। उधर ऊपर जो गोदावरी नदी है उसकी 1465 किलोमीटर है, ये आपको याद रखनी है। गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा व गोदावरी के बाद भारत में उद्गम वाली यह तीसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा की सहायक नदियाँ वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की है, उनको याद रखना। यह क्या है, इसमें सभी में गंगा गंगा लगा हुआ है तो इसलिए थोड़ी याद करने में कठिनाई आती है। वैनगंगा पैनगंगा गोदावरी की है और पंचगंगा दूधगंगा कृष्णा की है। भाई दूधगंगा और पंचगंगा, आप पंचगंगा और दूधगंगा को वैसे भी याद कर सकते हो। जैसे जो कृष्ण ने जिस नाग पर डांस किया था वो 5 फन वाला था और दुग्धगंधा दूध, कृष्ण छोटा था तो दूध तो पीता ही था। दूधसागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर है। और इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक से याद करने की कोशिश करना। इसकी सहायक नदियाँ, पंचगंगा ने मालप्रभा को कहा तू दूध दे वरना डोन भीमा की मासी को बुलाएगी। मतलब दूध लेने आया था डोन, तो पंचगंगा मालप्रभा को कह रही है कि तू दूध दे वरना डोन भीमा की मासी को बुलाएगी। इसमें सभी नदियाँ आ गई, जैसे पंचगंगा नदी, मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, तुंगभद्रा, दुग्धगंगा, डोन, भीमा, मूसी। अब इनमें से सबसे लंबी, अभी क्वेश्चन ऐसे आता है कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो इसमें आएगी भीमा नदी। जो कृष्णा नदी है उसकी सबसे लंबी सहायक नदी है भीमा नदी। कोयना नदी पर महाराष्ट्र में शिवाजी सागर बांध है। कृष्णा नदी के सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध है। हेगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है, जैसे हगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है और तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। पेन्नार नदी, इसे उत्तर पिनकानी नदी भी कहा जाता है। पेन्नार नदी की पहाड़ियाँ कहाँ से उद्गम होता है, इसकी नंदा की पहाड़ियाँ कर्नाटक से उद्गम होता है और दो राज्यों में बहती है। और इसकी 597 किलोमीटर, इसकी कोई इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कावेरी नदी, हाँ ये मुख्य नदी है, इसको पढ़ना है। जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी आ गई। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से उद्गम होता है, वही कर्नाटक से पश्चिमी घाट वाली पर्वत से। कृष्णा सागर बांध
कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है। इसी पे कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात याद रखना। स्टेनले जलाशय मेट्टूर बांध तमिलनाडु में बंगाल खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। कावेरी नदी का उद्गम वही एक बार थियोरी टाइप में देख लो। पश्चिमी घाट के पर्वत में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक के इस नदी का उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र कर्नाटक व तमिलनाडु में प्रभावित होती है। ये बंगाल खाड़ी में अपना जल ले जाती है। कृष्णा सागर बांध इस पर है। स्टेनले जलाशय और मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है। कावेरी नदी जल विवाद तीन तो राज्य और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी उनके मध्य है। ये क्वेश्चन जैसे सेकंड ग्रेड एग्जाम हो गया उसमें पूछे जाते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक नदी पर कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। यह आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। एक अपन कौन सा पढ़ के आए थे उधर मांडवी नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, और एक अपन शरावती नदी पर पढ़ेंगे। एक वो आगे देख लेंगे। ये रहा, हाँ, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। मांडवी नदी पर दुग्ध सागर जलप्रपात है या दुग्ध गंगा ऐसा कुछ है, याद करने की कोशिश करना। कावेरी नदी को तमिली भाषा में पोन्नी कहा जाता है जिसका अर्थ है पवित्र नदी। कावेरी नदी को धान का कटोरा कहा जाता है। कावेरी प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली 5वीं सबसे लंबी नदी है जिसकी प्रायद्वीप पठार से निकलकर बंगाल खाड़ी में गिरने वाली 4थी सबसे लंबी नदी है। कावेरी नदी की कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। फिर आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर और कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर और कावेरी नदी की कुल लंबाई 805 किलोमीटर और जो गंगा नदी है उसकी 2525 किलोमीटर। कावेरी है क्योंकि यह ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन से वर्षा प्राप्त करती है। ये एक वर्षवाहिनी नदी है, प्रायद्वीप पठार की एकमात्र वर्षवाहिनी नदी। कावेरी की सहायक नदियाँ अमर है, भवानी, कब मुझे हेमा मिलेगी। मतलब किसी लड़का मांग रहा है कि अमर है भवानी, कब मुझे हेमा मिलेगी। हेमा कोई लड़की है, उसके बारे में कुछ बोल रहा है, आपको इसे ट्रिक याद करनी है। अमरावती नदी, भवानी नदी, काबिनी नदी और हेमावती नदी, ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नदियाँ की ट्रिक से आप इनकी सहायक नदियाँ को जरूर याद रखें। वेगई नदी जो पश्चिमी घाट से निकलती है और तमिलनाडु में बहती है, ये आपको बस ये थोड़ा बहुत याद रखना है। ताम्रवती नदी ये अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से तमिलनाडु में बहती है निकलकर। अब देखो, पूर्वी तट पर प्रभावित होने वाली बंगाल की खाड़ी जो बंगाल खाड़ी में गिरती है वो नदियाँ क्रम से, कई बार क्या इधर क्रम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पूर्व से दक्षिण की तरफ क्रम वाइज बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम बताओ। वैसे भी क्वेश्चन में देखा हूँ प्रीवियस क्वेश्चनों में, तो उसी आधार पर ये बनाया हुआ है। स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नूर नदी, कावेरी नदी, वेगई नदी, ताम्रवती नदी, इनको आपको याद रखना है। इस सभी नदियों को दर्शा दिया गया है। अब अपन बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो छोटानागपुर के पठार से उद्गम होता है। चित्र में आपका पूरा ध्यान जो डायग्राम बना हुआ उसी के ऊपर होना चाहिए। जैसे छोटानागपुर का पठार से निकलती है, जो देखो ये अब स्वर्णरेखा नदी है ना, जो ये रांची का पठार है, जो छोटानागपुर का पठार है, इसको दो भागों में बांटती हुई निकलती है। एक हजारीबाग का पठार, एक रांची का पठार, दो भागों में ये दामोदर नदी बांटती है इसको। और जो ये स्वर्णरेखा नदी है वो रांची के पठार से निकलती है। फिर तो यहाँ से निकलने के बाद टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, 1907 में जमशेदपुर शहर झारखंड में स्थापित हुआ। हुंडेरू जलप्रपात इसी नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में। फिर उड़ीसा में बहती हुई पश्चिम बंगाल में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है। अब आगे चलते हैं। ये देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, उड़ीसा में गई, फिर पश्चिम बंगाल में गई, फिर पुनः वापस उड़ीसा में आकर बंगाल की खाड़ी में जा रही है। मतलब ये उड़ीसा में 2 बार प्रभावित हो रही है। थ्योरी देख लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची के पठार, छोटे नागपुर के पठार से होता है संगम। यह नदी अपना जल बंगाल खाड़ी में ले जाती है। प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। स्वर्णरेखा नदी 2 बार उड़ीसा में प्रभावित होती है। हुंडेरू जलप्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर है। जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, झारखंड में। 1907 में यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई। 1907 में निजी क्षेत्र की कंपनी थी उस टाइम। माही नदी की तुलना स्वर्णरेखा से की जाती है क्योंकि माही नदी राजस्थान को में भी एक बार अंदर जाती है, फिर पुनः वापस लौट जाती है। इसी प्रकार स्वर्णरेखा नदी भी घूम के वापस उड़ीसा में आ जाती है।
वैतरणी नदी का उद्गम क्योंझर के पठार उड़ीसा से होता है और ये बहती हुई जाके उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ब्राह्मणी नदी ये मुख्य नदी है, इसको पढ़ना है। जैसे महानदी हो गई, ब्राह्मणी नदी हो गई, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ होती है कुछ। छोटा नागपुर के पठार से 2 नदियाँ निकलती है, जैसे संग नदी और कोयन नदी। ये दोनों नदियाँ आगे जाकर उड़ीसा में मिल जाती है। उसके बाद में इस नदी को ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। लोह इस्पात संयंत्र राउरकेला उड़ीसा। अब मैं आपको याद कराने की भी कोशिश करूँगा इनको। देखो, लोह इस्पात संयंत्र राउरकेला है ना, जो उड़ीसा में है। अब आपको ये कैसे याद होगा कि ये उड़ीसा में अपन ओडिशा को उड़ीसा बोलते हैं, तो राउल के बाद में ऊ आ रहा है ना, ऊ से उड़ीसा, उड़ीसा। अब यहाँ से रा के आकर ऊ को उड़ीसा में लगा दो लाके। जर्मनी के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण हुआ था। अब चलते थ्योरी। ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर के पठार से झारखंड या शंख व कोयल नदी के धाराओं से मिलने के बाद ब्राह्मणी नदी कहलाती है। प्रवाह क्षेत्र झारखंड और उड़ीसा में प्रभावित होती है। संगम बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ देती है। राउरकेला शहर ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। उड़ीसा में लोह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना। मुझे वैसे याद है, अगर आपको भी होता है तो आप याद कर सकते हो। जैसे उर में उस से तो उड़ीसा आ गया और र वाला जर्मनी के ऊपर वाला र चढ़ गया इधर, उर जर्मनी। जैसे उर रस्सा इसमें भी आता है, तो वो दोनों में मैच हो जाते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्माण। अब देखो, द्वितीय पंचवर्षीय में योजना में किस किस का निर्माण हुआ। और जब ये एक राउरकेला हो गया, एक भिलाई छत्तीसगढ़ में है ना, रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से। आप आरबीडी के अनुसार इनको याद करो। और जो बोकारो संयंत्र था झारखंड में, वो रूस की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुई इसकी। ब्राह्मणी नदी का डेल्टाई क्षेत्र कलामद्वीप है। जब ब्राह्मणी नदी आगे जाती हुई उड़ीसा में आ जाती है, तो वहाँ पे जो उसका डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पर कलामद्वीप है, जहाँ पर मिसाइलों का प्रशिक्षण किया जाता है। अब मुख्य नदी है महानदी। दंडकाराय पठार व बस्तर के पठार से छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई बंगाल खाड़ी में अपना जल लेके जाती है। हीराकुंड बांध इसी के ऊपर है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। शायद ये 5 किलोमीटर के लगभग है, जो 4800 मीटर होगा। अभी देखते हैं अपन। कटक शहर इसके किनारे है, जहाँ पे किसका है, चावला अनुसंधान केंद्र है ना, कटक। हाँ, आगे चलो। चिल्का झील इसके किनारे है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार से उद्गम होता है और प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा में प्रभावित होती है। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे चौड़ा बता दिया था ना मैंने, सबसे लंबा बांध है। 4800 मीटर या 5005 किलोमीटर। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर है। ये इस नदी की बेसन कटोरे के आकार का है। छत्तीसगढ़ में इस नदी के बेसन में चावल की खेती की जाती है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है और बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी को। और उस प्रकार बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, है ना। तो महानदी के किनारे कटक, केंद्रपाड़ा व भुवनेश्वर शहर स्थित है। महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में लेगून झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की प्रथम रामसर साइट है। इस रामसर साइट का दर्जा 1981 में दिया गया। महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 नेशनल वाटरवे 5 स्थित है। जैसे नेशनल वाटरवे फर्स्ट स्थित है, वो गंगा नदी में स्थित है, वो प्रयागराज से लगा के हल्दिया तक है। और नेशनल वाटरवे दूसरा है, वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और वैसे याद रखना कि नेशनल वाटरवे 5 महानदी में स्थित है। जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है वो 1620 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, वो आपको याद रखना है। महानदी की सहायक नदियाँ याद करो, शिवनाथ नदी, मंद या मूक नदी, हसदो नदी, ड्यूब नदी, तेल नदी, ओंग नदी। मुख्यतः ये ईब नदी, मांड नदी ये तो याद रखनी है, पर ये तेल नदी और ओंग नदी ये आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी का उद्गम कलसुबाई की चोटी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से होती है। इसमें आप डायग्राम में पूरा ध्यान डायग्राम में होना चाहिए। और मैं ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो जैसे भी मेरे से बन रहा है मैं उसी अनुसार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वह इसकी जो सहायक नदी ऊपर से, अधिकतर इसकी सभी नदियाँ ऊपर से मिलती है, मतलब लेफ्ट साइड से। राइट साइड से इसमें शायद 2 नदियाँ मिलेगी, जो अपन अभी देखते हैं। वैनगंगा नदी जो है तेलंगाना में आके मिल जाती है। अब आगे देखते हैं इसकी थ्योरी।
आप पहले ये देखो कि राजस्थान के भारत के कितने ज़िलों में बह रही है। ये महाराष्ट्र में बही और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तीन राज्यों में बह रही है। और ये सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, गोदावरी। इसकी जो लंबाई मैं आपको पहले बता दिया था 1465 किलोमीटर है। गोदावरी का उद्गम पश्चिमी घाट की पर्वत त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी में स्थित कलसुबाई की चोटी नासिक महाराष्ट्र से होता है। प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में होता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी पूर्वी तट पर प्रवाहित होती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। गोदावरी नदी के किनारे शहर है जो नासिक है, भद्राचलम, राजमुंद्री। ये देखो राजमुंद्री, इससे याद आएगा आपको तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। प्रायद्वीपीय पठार से प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, 1465 किलोमीटर। 1465 से कुछ याद आ रहा है कि जो पुरंदर की संधि हुई थी वो 1465 में हुई थी, तो इधर गोदावरी का क्षेत्र ही आ गया महाराष्ट्र में, तो इधर ही हुई थी, वैसे याद रख सकते हो ना। गोदावरी गंगा भारत से उद्गम होने वाली नदियाँ दूसरी सबसे लंबी, जो गंगा के बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी है ना, वो गोदावरी है। गोदावरी गंगा के बाद अपवाद क्षेत्र के अनुसार भारत की दूसरी बड़ी नदी है, वैसे भी बड़ी नदी है। गोदावरी नदी का उपनाम दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की वर्धगंगा, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी वैनगंगा है। अब देखो वहाँ पे अपने दूध गंगा पड़ा था, वैनगंगा इधर आएगी और उधर दुग्ध गंगा, 2 गंगा उधर थी। कौन कौन सी थी अब आपको बताना है। कृष्णा नदी में पढ़ के आए थे ना अपन, और ट्रिक से भी पढ़े थे, तो आपको रिवाइज करना है। गोदावरी की सहायक नदियाँ देखो, एक ट्रिक है यहाँ पे भी। इंदिरा वैन चला रही थी, अचानक पेन हुआ, प्राण निकल गए, वर्धा शिला मंजीरे बजाने लगी। कि वैन चलाते उसके अचानक पेन दर्द होने लगा, तो उसके प्राण निकल रहे थे, तो वर्धा और शिला मंजीरे बजाने लगी। अब इस ट्रिक में देखो इसकी सहायक नदियाँ हैं इंद्रावती नदी, पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, परवरा, वर्धा, सिलेरू, मंजीरा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। जिसमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? वैनगंगा। मंजीरा व परवरा नदियाँ गोदावरी की दाईं ओर से आकर मिलती है, शेष नदियाँ बाईं ओर से आकर मिलती है। दो ही नदियाँ जो गोदावरी की दाईं ओर से आकर मिलती है, मंजीरा और परवरा। दोनों में रारा आ रहा है लास्ट में, आप याद कर सकते हो वैसे भी इनको। और रा आने से राइट साइड से मिलने वाली, दोनों में रा आ रहा है तो रा से याद रखना राइट। मंजीरा नदी पर तेलंगाना में निजाम सागर बांध परियोजना है। इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। सिलेरू नदी पर ओडिशा में बोलीमेला परियोजना है। गोदावरी नदी पर निम्न परियोजनाएं है। रामागुंडम परियोजना आंध्र प्रदेश, श्री रामसागर परियोजना तेलंगाना, पोचमपाद परियोजना आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की, जायकवाड़ी परियोजना याद रखना है महाराष्ट्र की, पोलमरम परियोजना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व संयुक्त परियोजना, सभी की संयुक्त परियोजना। ठीक है दोस्तों, आज की जो भारत की नदियाँ थी वो वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी है या इसमें जो कमी है उसके बारे में मुझे कमेंट करना और बताना। ये मेरी वैसे पहले क्लास है, जो वीडियो की लॉन्ग क्लास है। आपको जैसी भी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।